हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर से आपको सिर्फ दो ही पार्ट आ रहे हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इन्हीं दो पोर्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, इस पार्ट से आपको ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं आना है, आपको आएंगे एमसीक्यूज, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन। तो ज्यादातर हमको जो प्रिपरेशन करनी है वो 3 मार्क एंड 5 मार्क के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने उसी तरीके से प्रिपेयर किया है। कैसे आंसर लिखेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। बिकॉज ऑफ दिस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ इन चीजों का मूवमेंट नहीं होता, लोगों का भी मूवमेंट होता है, या लोगों के मूवमेंट से भी ग्लोबलाइजेशन होता है। तो थर्ड पॉइंट हमने वही बनाया। Besides the movement of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of the people between countries. ठीक है, तो ये 3 मार्क के हिसाब से हो गया। लेकिन 5 मार्क में आ जाए तो, people usually move from one country to another country in search of better income, better jobs or better education. Fourth point, and the last point is, in the past few decades, however, there has been much increase in the movement of people between countries due to the there has been not भूल गया था, ध्यान रखिएगा, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions, है ना। पहले इतने restrictions नहीं थे तो मूवमेंट फ्रीली होता था, अब बहुत सारे restrictions बढ़ गए हैं तो उतना फ्री मूवमेंट नहीं होता है लोगों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसी इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इस क्वेश्चन के आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए क्या आंसर लिखेंगे इसमें, हम 5 मार्क के हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे इसको। ठीक है, रोल ऑफ एमएनसीज इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। In the past 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. ठीक है, ऐसी ही लोकेशन पर जाती हैं जहां चीप प्रोडक्शन हो रहा हो। ठीक है, ताकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें। तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को सर्च कर रही है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी इन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग, लाइक इंडिया है, चाइना है और भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पर ये जो प्रोडक्शन है इन्वेस्टमेंट के कारण बढ़ रहा है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, साथ साथ में ट्रेड भी बढ़ रहा है। आगे थर्ड पॉइंट क्या बनाएंगे हम, अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय एमएनसीज, है ना। एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। अब देखो, इन सारी चीजों से कंट्रीज कनेक्ट हो रही हैं तो ग्लोबलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, और 2 पॉइंट्स क्या बनाएंगे, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज। मतलब ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, एंड मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डेकेड्स बैक। तो लास्ट के 2 पॉइंट में क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि एमएनसीज ग्लोबलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन वैसे चांसेस कम है आने के, लेकिन समझने के लिए कि कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं, फिर इनका एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए यदि ये 3 मार्क में आ जाता है तो आप टेक्नोलॉजी में एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो 2 मेन फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन। अब टेक्नोलॉजी में भी हम ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनका रोल दोनों का हम अलग अलग देखेंगे कि डेवलपमेंट में ग्लोबलाइजेशन में कैसा रोल है इनका, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल टेक्नोलॉजी की। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है,
रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। स्टिमुलेटेड मतलब इंक्रीज किया है, तेज किया है उस प्रोसेस को, ठीक है। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। Even more remarkable have been the development in information and communication technology। देखो दोनों कवर हो गए, यहां पर ट्रांसपोर्ट कवर हो गया, यहां आईटी कवर हो गया। फिर in recent times technology in the areas of telecommunication, computers and internet has been changing rapidly। ये तीसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी के तीनों चारे पांच पॉइंट जो हमने देखे थे इसमें कवर हो गए। अब इसको और आगे एक्सप्लेन किया। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज लाइक टेलीग्राफ, टेलीफोन including mobile phones, fax are used to contact one another around the world। अब जब कनेक्ट हो रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, ठीक है। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब ये सारी चीजें जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को डेफिनेटली इंक्रीज करेंगी, ठीक। तो यहां पर हमने टेक्नोलॉजी का रोल देखा, ठीक। अब टेक्नोलॉजी में भी पर्टिकुलरली हमको देखना है ट्रांसपोर्टेशन का रोल कि क्या है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम इसको। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया हमको। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्टेशन इन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वी कैन अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ग्लोबलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं अपन? देखिए सबसे पहला पॉइंट, द पास्ट 50 years हैव सीन several improvements in the transportation technology। This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में हुआ, कैसे हुआ? Goods are placed in containers that can be loaded intact onto ship, railways, planes, trucks। एक कंटेनर में सामान रख गया, अब उस कंटेनर को ही पूरा का पूरा उठा के आप किसी भी चीज पर रख दो। कंटेनर्स से क्या फायदा हुआ? कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस एंड इंक्रीज्ड द स्पीड विथ विच एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट। तो पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस भी घटे और स्पीड भी बढ़ गई, क्योंकि जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो टाइम था ना वो बच रहा है और कॉस्ट भी बच रहा है, ठीक। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन, सस्ता हुआ है। This has enabled much greater volume of goods being transported by airlines, ठीक है। तो इसमें हमको दिख रहा है ट्रांसपोर्टेशन का रोल ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे हम? फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हैज enabled easy reach of goods in the market, thereby enabling a high increase in the demand। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो इट बेनिफिट्स द इकोनॉमी ऑन अ लार्ज स्केल, इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। With the reduction in cost, fast transportation increases profit। तो ग्लोबलाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तेजी से हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, साथ ही साथ लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अब अभी हमने ट्रांसपोर्ट का पढ़ लिया, अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और इसमें टेलीकम्युनिकेशन को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। देयर हैज बीन रिमार्केबल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। क्या डेवलपमेंट हुए? टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, ठीक है। थ्रू इंटरनेट, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आज आप ये जो क्लास देख रहे हैं इसमें इंटरनेट का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। इट ऑल्सो अलाउज सेंडिंग ईमेल्स एंड टॉकिंग अराउंड द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। व्हाट्सएप पे आप दुनिया में कहीं भी कॉल कर लीजिए, है ना, और उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता। आपके पास इंटरनेट पैकेज है तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एक न्यूज मैगजीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, उसी को हमने यहां पर लिया है अच्छे से समझने के लिए कि एक न्यूज मैगजीन है जो लंदन में रीडर्स के लिए पब्लिश होनी है, लेकिन उसको डिजाइन कहां करना है? दिल्ली में, और प्रिंट कहां करना है? दिल्ली में। तो जो उसका टेक्स्ट था मैगजीन का, इट वाज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस, ईमेल के थ्रू भेजा गया। द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द
ऑफिस इन लंडन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन। फोन पे बात हो रही है, जूम पे बात हो रही है, ठीक है, या गूगल मीट पे बात हो रही है और उस पर वो बता रहे हैं किस तरीके से डिजाइन करना है। द डिजाइन इज डन ऑन द कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी आ गई। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन्स आर सेंट बाय एयर टू लंडन, भेज दिया। Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done instantly through the internet, ठीक है, ई बैंकिंग के थ्रू। मतलब कोई ना वहां से यहां आया, ना यहां से कोई वहां गया, लेकिन आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब की मदद से हमने देखा कि कैसे कंट्रीज यूनाइट हो गई, जुड़ गई, है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस पर भी क्वेश्चन से ज्यादा एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। इसको डेफिनेशन को ठीक से देखिएगा, आप सुनिएगा। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग assets such as land, building, machines and equipment is called investment, and when this investment is made by MNC it is called foreign investment, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में ये डेफिनेशन आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और फिर व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स। या इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं? बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लगभग सेम लिख सकते हैं। The reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government after independence were, क्या थे reasons? देखिए, सबसे पहला reason to protect local producers and goods from foreign competition, क्योंकि वहां से जो आ रहा था वो सस्ता था और अच्छा था, और हमारे यहाँ जो बन रहा था वो महंगा था और उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो प्रोटेक्ट करना है तो बाहर से आने वाली चीजों को रोको, तो उन पर हैवी टैक्सेस लगा दिए गए, यानी कि ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए, ठीक है। तो हैवी टैक्सेस, जो गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर जो टैक्सेस लगाती है वो क्या कहलाते हैं? ट्रेड बैरियर्स कहलाते हैं। इनका यूज करके गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया, ठीक। फिर क्या दूसरा रीजन क्या है, क्यों बैरियर्स लगाए गए? इंडस्ट्रीज नीडेड प्रोटेक्शन सो दैट दे कुड ग्रो एंड डेवलप इन ऑर्डर टू बी रेडी टू कॉम्पीट विद डेवलप्ड कंट्रीज लेटर ऑन, ठीक है। तो जब हमको लगा कि तैयार हैं तो वो ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए। तो अगला पॉइंट यही है, 1990 से क्यों हटाए, 91 से क्यों हटाए गए? गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली, फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर, एंड इंडियन प्रोड्यूसर्स गॉट अपॉर्चुनिटीज टू कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, दैट गवर्नमेंट थॉट दैट इट इज द राइट टाइम फॉर द प्रोड्यूसर्स इन इंडिया टू कॉम्पीट विद द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है, इसलिए भी ये हटाए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? डिस्क्राइब एनी फोर इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, ये आपको एग्जैक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेंगे इम्पैक्ट, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन तो सिंपल है, हम जानते हैं क्या है। रिमूविंग barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization. अब इसका इम्पैक्ट सोचते हैं, क्या हुआ भाई? Competition would improve the performance of producers within the country, क्यों? Since they have to improve the quality, ठीक है। Then goods could be imported and exported easily. Foreign companies could set up factories and offices to boost up production. कंज्यूमर्स का भी फायदा, कंज्यूमर्स गेट अ वेराइटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइसेस। लेकिन कुछ नुकसान भी है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स विल सफर, क्यों? अभी भी उनको कॉम्पीट करने के लिए जो तैयारी चाहिए थी उनकी नहीं है ना। तो दे विल सफर, क्यों? स्टिल डोंट हैव द एबिलिटी टू कॉम्पीट विद द एमएनसीज, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत से फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी है, ठीक। अब इसका हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना। हाउ डू वी फील द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अवर डेली लाइफ, ठीक है। तो अभी हम जो चीजें पढ़ चुके हैं ना, वही सारी चीजें रिपीट होंगी। इंपैक्ट में देख रहे हैं, ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज बीन द एडवांटेज टू द कंज्यूमर। कंपटीशन होगा प्रोड्यूसर के बीच में
तो डेफिनेटली फायदा तो कंज्यूमर को ही होना है। क्या फायदा होगा? दे हैव बेटर चॉइस बिफोर देम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइजेस। ठीक है, देन दिस लीड टू इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। ये सारे फायदे हैं लोगों को, कंज्यूमर्स को। ठीक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड इन मेनी एरियाज लाइक सेलफोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक एटसेट्रा। और इससे क्या होगा? न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। लेकिन several of the units have shut down, rendering many workers jobless. मतलब created insecurity of jobs। तो ये सारी चीजें जो हैं हम फेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ देखते हैं, इस चैप्टर से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िए, आप इनके वापस से रिपीट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन इसी तरीके से आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और आगे अदर सब्जेक्ट्स के लिए, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी के लिए और हिस्ट्री के लिए भी हम वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।